आज दोपहर ठीक 1 बजे 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स में से एक क्विज चैलेंज को दूसरी बार लगातार जीतने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, ये देखो हम शुरू करते हैं। इस दूसरे हफ्ते में क्विज शो चैलेंज के लाइव ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कहने वाले चैंपियन आयन चैन सू के स्कूल से ही है। चोई दाल पो। ये बताओ, ये दाल पो अपने डेस्क की जगह वहाँ टीवी पर क्या कर रहा है? ये रहा आपका पहला सवाल। झूठ बोलते ही हिचकी आना शुरू हो जाती है। इस सिंड्रोम को क्या नाम दिया गया है? जोइन, हाँ तुम, अगर आज मैं चैंपियन बन गया तो? आपके 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं। पिनोकियो है। ये जवाब सही है। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे पिनोकियो सिंड्रोम हो? वो पिनोकियो से काफी अलग है। वो बहुत बोलती है, पर वो जो भी बोलती है कड़वा बोलती है, इसलिए उसको कड़वा करेला कहते हैं। मुझे लगता है ऑल जीरो टीवी पर तुम्हारी ही बात कर रहा है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीख लूं, वादा है मेरा, कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। लोग कहते हैं तुम नाइट ड्यूटी रूम में नहीं थे? हमने आग को बुझाने की पूरी कोशिश करी, पर जब हम नहीं बुझा पाए तो वहाँ से भाग निकले। मैंने न जाने कितने फायर फाइटर्स को अंदर भेज दिया। धूप हो या बारिश, तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी। इस बात का फैसला करने का समय आ गया है कि हमारे इन हीरोज की मौत का जिम्मा आखिर किसके सर आएगा। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। आपके पति अब भी जिंदा हैं। जब से तुम्हें देखा है तब से ये दिल क्या तुम्हारी बात तुम्हारे पापा से हुई? वो वहाँ से जिंदा कैसे निकल गए? मिस्टर की विस्फोट से सही सलामत भाग निकले हैं। कानूनी सजा के डर की वजह से और विक्टिम्स के परिवार से मिल रही नफरत की वजह से वो अब तक फरार हैं। आखिर पापा सच में एक बुरे आदमी हुए? न्यूज भी कभी कभी गलत होती है और ये भी उन्हीं में से एक है। कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। सुनो बेटा, चलो तुम्हारे पापा से मिलने चलते हैं। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। मैं आपको नहीं बताना चाहती। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब सच सच बताओ। जब मॉम और आपने डिवोर्स लिया था तो मुझे मॉम के साथ जाना चाहिए था। पता है कि ये दादू लड़की को बिल्कुल अपने डिमेंशिया माँ की तरह है। मेरी बात समझती ही नहीं आई है। विश देखा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती। बाबूजी हम आ गए। बाबूजी अब कैसे हैं? बढ़िया। उनका वापस आने का वक्त आए क्या? इस वक्त कौन आ रहा है बाबूजी? इधर आओ। कौन आ रहा है बाबूजी? तुम्हारा भाई। डालपो की बात तो नहीं कर रहे हैं? शुमार है तुमसे, प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख। ये है तुम्हारा छोटा भाई। ये आपकी भांजी है। भांजी? मैं वो संभालने की कोशिश कर ही रहा था जिन पर लहरों का असर पड़ा था और वो उसे बहा के ले जा रही थी। मेरा भाई 30 साल पहले ही मर चुका है। क्या आपको ये याद नहीं? मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। कौन हो तुम? हमारे बीच आना बंद करो। धूप हो या बारिश, तेरा बाबूजी उनके डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उनकी याददाश्त ठीक है। उनका बेटा वापस घर आ गया है। वो याद करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तुम्हारे परिवार का क्या? परिवार नहीं है। तुम हमारे लिए पूरी तरह अनजान हो। तुम्हें हम अपने घर में कैसे रहने दें? मैं उनका बेटा बनने का नाटक करूंगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक रहने दीजिए। मॉम, मैंने आपको ये टेक्स्ट भेजने के लिए पापा का फोन चुराया है। चोइना, मैंने टीवी फिक्स कर दिया। सच में? लड़के, तुम कैसे दिखते हो? अपनी माँ जैसे या पापा जैसे? मेरे पापा। मुझे सच में लगता है कि वो एक अच्छे आदमी रहे होंगे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। ये किस लिए? मैं पिछले 6 महीने से एक झूठ की जिंदगी जी रहा हूँ। तुमने जो कहा वो अच्छा लगा। सुन के मुझे अच्छा लगा। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और वो मेरी मॉम है, वो मेरी मॉम है। धूप हो या बारिश, तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी को खुलकर सुनूंगा। जिंदगी की किताब ये दिन का आखिरी सवाल है तो ये थोड़ा मुश्किल ही होना चाहिए। मुझे खुद से ज्यादा। सही जवाब केविन बेकन है। ये सही जवाब है। ये गेम तो डालपो ही जीतेगा। पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दालपो, ध्यान रखना अपने भांजी का। तुम्हें अपने अंकल का सुनना चाहिए। हाँ, मुश्किल है, इश्क है तुमसे बेशुमार है। क्या हुआ? वो जीरो ने फिर तुम्हें छोड़ दिया? मेरे पास बाइक होती तो इसकी जरूरत न पड़ती। एक बाइक है जिसका हम नहीं उपयोग करते, सच में? पर मॉडल थोड़ा पुराना है। बस वो चलनी चाहिए। मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। तुम्हें क्या कहना था? बजाओगी?
तो आवाज आएगी। ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं शो पे बताऊंगा कि तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या? जब तुम मेरी बात सुनना तो जवाब देना। चैनसू, वो मैं मैं अभी नहीं कह रहा, अभी जवाब नहीं चाहिए। क्या तुम समझ गई? मैं जा रहा हूँ। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा तेरी हर एक सुनिए, हाँ बोलो। रिसिप्ट साइन कर दीजिए। हाँ लाओ, कर देता हूँ। किताबों में आज कौन सी डेट है? 15 सितंबर है। मुझे खुद से ज्यादा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही हो? हिचकियाँ बंद हो गई है। ये तुमने क्या किया? चैनसू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कन्फेशन नहीं ले सकती। बड़ी मुश्किल है, इश्क है तुमसे। ये बेवकूफ इतने गुस्से में क्यों है? बाय। प्यार करो मुझे कि मैं जीना अब मैं क्या करूँगी? वादा है मेरा, कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। लोग कहते हैं इश्क एक इम्तिहान। उठो डालपो। मैं क्या करूँगी अगर मेरे अंकल को कुछ हो गया तो? वो नहीं मरेंगे, उन्हें एक मामूली सी चोट है। अपना मुंह बंद रखो। साया बनूंगा तेरी हर एक खामोशी को खुल कर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र है, मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। दादाजी ने सही कहा था मौसम के बारे में। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। तुम सच कह रहे हो? पर ये स्टाइल काफी पुराना है। वो मैं रिपेयर करा लूंगी, तुम चिंता मत करो। प्यार करो मुझे कि इन्हा, अगर मैं क्विश हो गया तो मैं कन्फेस करूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। हर मोड़ पर ये खुल क्यों नहीं रहा? लोग कहते हैं इश्क एक इम्तिहान है। मैं यहाँ दादाजी के कहने पर आई। तुम्हारी हिचकी फिर से शुरू हो गई। तुम मुझसे एक बार कह रहे थे अगर मैं चैंपियन बना तो, और तुमने उसके आगे कुछ नहीं कहा। जैसे मैं पीछे देखता हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए था। वो ऐसी थी जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये देखो, डालपो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया। क्या? फिक्र है। बाय। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? मैं ढलान से नीचे गिर गया था, ट्रक के आगे निशान आ गए हैं। इसका ख्याल मैं रख लेता हूँ, आप जा सकते हैं। इश्क है तुमसे, बेशुमार है तुमसे। प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख लूं। मैं आखिरकार यहाँ आ गई हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। जी। क्या हुआ, तुम घर नहीं गई? आपका फोन देख सकती हूँ? मेरा सेल फोन क्यों? साथ ही चलूंगा। लोग कहते हैं इश्क एक वो सही नंबर नहीं था, डालपो सही था। मिस सोंग चौके, गुड बाय। माँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तुम्हें याद करने के लिए मेरे पास कभी वक्त ही नहीं था। तेरी हर एक खामोशी को खुल कर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र है, मुझे खुद से जोइनहा! तेरी ही फिक्र है। इसे क्या हुआ है? जब से तुम्हें छुपने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। एक पल की तुम इस वक्त मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़? बड़ी मुश्किल है, इश्क है। छोड़ दो, मैं ये सब जलाने वाली हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना। तुमने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया क्या? मैंने पापा से प्रॉमिस किया है, मैं इस तरह से बिना काम के घर में नहीं बैठ सकती। मुझे सब पता है, तुमने मेरी वजह से कॉलेज छोड़ दिया। तेरे साथ ही चलूंगा। छोड़ो मुझे। किस तरह का घटिया इंसान है ये। मुझे उनकी जरूरत है। क्या वो किताबें। बेचने वाले हो? चलो साथ में रिपोर्टर बनते हैं। इन्हा, तो तू ही मेरी जान और जहान है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा। तेरी हर एक खामोशी को खुल कर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र है, मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। ये कौन है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है। कौन आया है? ओह, मेरे अंकल राजकुमार बन गए। एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। इश्क है तुमसे, बेशुमार है तुमसे। प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख लूं। वादा है मेरा, कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। वो लोग एप्लीकेशन फेज से निकल गए हैं। अब 2523 एप्लीकेंट्स ही टेस्ट लिख सकते हैं। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। सब लोग माइक्रोफोन के सामने खड़े हो जाओ नंबर के हिसाब से। मैं शायद फेल हो गई हूँ। अगर होना होगा तो हम दोनों का साथ में होगा। भले तुम हो या मैं, भले तुम हो या मैं। ऐसा नहीं।
मुझे खुद से सच बताओ, ऐसी बात है ना? फिक्र है। कम से कम हम दोनों में से एक तो पास हो जाए, मैं बस ये कह रही हूँ। तुम फेल होगी तो मैं भी छोड़ दूंगा। ऐसा मत करना, यहाँ बहुत गर्मी है ना। मुश्किल है, इश्क है तुमसे। जैसा आप देख रहे हैं, भले ही हम सोच रहे हैं कि ये 13 साल पहले हुआ था, फिर क्या हुआ मिस कीहो सांग को? वो अब तक लापता है। उसके कंकाल के अवशेष कुछ दिन पहले ही मिले हैं। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। ये क्या है? फैक्ट्री नष्ट होने के बाद कंकाल फैक्ट्री के पीछे पहाड़ी पर मिले थे। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ वाइजन का नया ट्रेनी चॉय डाल्पो। डाल्पो, हाँ चंसू, तुम कैसे हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए। सुनिए, प्रेस रूम कहाँ है? जोइना, अंजनसु, जब से तुम्हें देखा है तब से ये दिल बेचैन। और मैं उस वक्त से रिपोर्टर बनने का सपना देख रही हूँ। हाँ, मेरी माँ नहीं बल्कि तुम। वो दिन मुझे अच्छे से याद है, मैं नहीं भूल सकती, एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। प्यार करो मुझे कि मैं जीना। तुम, मैंने देखा सब कुछ। अंकल को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं? अपनी औकात में रहो। लेना देना हो सकता है हमारे बीच, समझे अंकल? इसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। जागने के बाद इसे घर पे आराम करने के लिए कहिए। शुक्रिया। तो तू ही मेरी जान और जहान है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी को खुलकर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र। इन्हा, मुझे खुद से ज्यादा हे रुक जाओ। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम्हें आसपास ना देखकर चिंता हो रही थी, चाहे खुद को ब्लेम कर रहे थे या घायलों के पास बैठे थे। तुम अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मैं पागलों की तरह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुमसे प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। पता है मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चल। वो जो एंकर के बगल में खड़ी है, क्या वो एक रिपोर्टर है? बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। सही पहचाना, ये माँ बेटी ही हैं। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। धूप हो या बारिश मेरा नाम की जेमिंग है। तेरी हर एक खामोशी। मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई से मिलूंगा तो बहुत रोऊंगा। तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम चॉय डाल्पो है। मिस्टर हैन ने आपसे बिना मुझसे पूछे पैसे लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे, मैं तुम्हारे बम्पर की रिपेयरिंग करा दूंगा, चिंता मत करो। पर अभी जब से उससे मिला हूँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या मैं सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? रिपोर्टर बनने के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, आकर खा लो। तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हो पाएंगे और हम पहले जैसे अंकल और भतीजे की तरह बातें कर पाएंगे? मुझसे ना हो पाएगा। क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल। कहते हैं इश्क एक इम्तिहान है। ये हिचकियाँ तो ये तो बस यूं ही आ रही हैं। जान और जहान है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी को खुलकर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र है। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। ये यहाँ क्या कर रहा है? जब से और 10 मिनट शूट करते हैं और बंद करते हैं। इतना मिल गया तो बहुत होगा। एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी ही मुश्किल है। इश्क है तुमसे, बेशुमार है तुमसे। प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख लूं। वादा है मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चल। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। अंकल, इसने अपनी सेफ्टी सैक्रिफाइस की उस जवान स्टूडेंट के लिए। इनका नाम है मिस्टर की। ऑफिसर्स तो हामियुंग आपके एक गुजरे हुए छोटे भाई का नाम है। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। आपको उनसे बहुत नफरत होगी जिन्होंने आपके पिता के साथ ऐसा किया। वो रिपोर्टर जिन्होंने मेरी फैमिली को दिखाया और उसे बर्बाद किया। कौन है वो? मुझे खुद से सुनो, इन्हा, डाल्पो, मेरे साथ चलो। डाल्पो, माफ करना पर मुझे काम है। एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर रोज आते हो, इसलिए मिलने आ गया।
ये आदमी कौन है? 13 साल पहले की जियमयोंग ने अपने पिता की बेगुनाही साबित करने इंटरव्यू दिया था। रेडी? हाँ माँ, मिस सॉन्ग ने इंटरव्यू लिया। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। और हमें वो पार्ट यूज करना है जहाँ वो चिल्लाया कि काश उसके पापा जिंदा होते। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो भी अपने पिता की तरह बेशर्म है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा तेरी। और देर उस रात की जियमयोंग की माँ और छोटे भाई ने पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर ली। क्या मेरी माँ को पता था? हाँ, मुझे खुद से वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो शूज की जियमयोंग के छोटे भाई का था। उसी के छोटे भाई का जूता है। ये नहीं हो सकता। दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है, इश्क है तुमसे। दादाजी, ये शूज यहाँ क्यों हैं? ये वही जूता है जिसने तुम्हारे अंकल की जान बचाई थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या मैं कोई दुश्मन लगती हूँ क्या? हाँ, मैं तुम्हें अपना दुश्मन ही मानता हूँ। चलूंगा हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। दुनिया बदले या बदले ये मौसम, क्या तुम कीहा म्योंग हो? तुम्हें कैसे पता? जो सच्चाई मुझे छुपा कर रखनी थी, वो सच्चाई ऐसे इंसान को पता चल गई जिसे नहीं पता चलना चाहिए था। मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ तुम्हारी स्टोरी। ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आपको गुस्सा आ रहा है? तुम अभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बता सकते हो। तुम्हें भी पता है ना कि इन्हा एक वो आपकी इकलौती और आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम समझ सकते हो, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने तुम लोगों को परमिशन नहीं दिया अभी तक। हाँ, एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है, इश्क है तुमसे। हाँ डालपो, क्या हुआ? जोइना! तुम्हें ये कहानी पहले से कैसे पता थी? क्या? कि मैंने अपने पापा के साथ वादा किया है और मेरी माँ कुछ खरीदने के लिए मार्केट नहीं जा सकती थी। मैं किसने कहा तुमसे? ये बताओ। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। लोग कहते हैं इश्क एक ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। हामी मर चुका है, वो भी तुम्हारे जैसे रिपोर्टर की वजह से। ये सच कह रहा है? तुमने कहा था कि डैड वापस आएंगे। जब पापा लौट कर आएंगे और हम फायरवर्क्स देखने जाएंगे। पक्का? मैं वादा करता हूँ। तुमने वादा किया था। तेरा जिक्र है, मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र। तुम्हारे जूते का साइज क्या है? अब बदला यहीं पर खत्म होना चाहिए। उसने हमारे पापा को झूठा फंसाया है और हमारी माँ को मार डाला। तुम्हें लगता है कि मॉम की मौत संचा की वजह से हुई थी? मुझे लगता है कि तुम भी इसके जिम्मेदार हो। मॉम और मुझे छोड़कर भाग गए थे। मैं सुंचा होके से मिलने गया था, क्या? लेकिन उस औरत ने मेरा इंटरव्यू हमारे पापा के खिलाफ ही ले लिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम रोक पाते? आखिर तुम्हारे यहाँ आने की कोई वजह? मुझे नहीं पता तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मुझे पता है तुम मेरी वजह से मेरी माँ के लिए अपना गुस्सा दबा देते हो। इन्हा, मेरी बात। इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। हमारे बीच जो है सब खत्म करते हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हें जो करना है करो। मैं घर चलती हूँ। आप सोचकर लगता है उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मुझे उसके लिए कभी फीलिंग्स लानी ही नहीं थी, ना ही उसे प्यार भरी नजरों से देखना था। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन वक्त के साथ धीमी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये सोचना सिर्फ पागलपन था। तुम्हें देखा है तब से ये दिल बेचैन। आज हमारे साथ मौजूद है की जे म्योंग, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। आइए बात करते हैं। हम 13 साल पहले यही मिले थे। ये ट्रॉफी मेरे पापा को उनकी होशियारी और बहादुरी के सम्मान में मिली थी। वो अपने साथियों को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। 13 साल पुराना ये इंटरव्यू, क्या आपको याद है? इंटरनेट पे वायरल वीडियो को एडिट करने के लिए बोला था। उस वक्त रिपोर्टर सॉन्ग ने बोला सिर्फ वही भाग रखो जिसमें वो चिल्ला रहा है कि काश मेरे पापा जिंदा होते। लेकिन जो वीडियो आज आपने दिखाया है उससे वो भाग गायब है। हम अगले सवाल की ओर। एक एडिटिंग पे मेरे पापा को दुनिया के सामने विलन बना दिया। मैं शायद अपने भाई के घर पर रहूंगा। अच्छा, तुम मेरे बेटे हो, समझे? मुझे माफ करना। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। लोग कहते हैं इश्क एक इम्तिहान है। हेलो, तुम लोग अभी कहाँ पर हो? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब कुछ ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स किसके लिए है और तुम्हें उससे अपनी यादों से बमजो, डेट करते हैं।
वो देखो तुमने मैं कहा कि दालपो अब तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तो अब सोचना बंद करो। हम हमेशा इसी तरह अच्छे दोस्त बने रहेंगे जैसे अभी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं अभी भी शराब पी रहा हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अपना पता बताओ। बेशुमार है तुमसे। इन्हा, तुम्हें बुखार है। ये एक सपना है ना? जब संभाल नहीं सकते तो इतनी पीते क्यों हो? मुझे छोड़कर दूसरे के पास मत जाओ। नहीं जाऊंगी। संगवान, क्या तुमने इन्हा को देखा? मुझे नहीं पता। सिबमजो, इन्हा कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अब क्यों इना के बारे में सोच रहे हो? ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस सबूत के पीछे पड़ी है। क्या तुम्हें ये पता है तुम पर जो 13 साल पहले बीता था वो उसकी गलती थी क्या? उसकी गलती है कि वो चीफ सॉन्ग की बेटी है, बताओ। मैं उसे गलती करने से रोकना चाहता हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सुनना चाहती है। मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे बहुत नफरत और गुस्सा करते हो ना? दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है, इश्क है तुमसे। मुझे कुछ बड़ा मिला है। मैंने नंबर लिख लिया है और हम साथ में ढूंढ सकते हैं। मुझे डिलीट किया हुआ फुटेज और ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सच में? अगर मैंने सीसीटीवी देखते हुए ब्लैक बॉक्स के बारे में सोचा होता तो इतना वक्त नहीं लगता। मुझे माफ कर दो। तुम बार बार माफी क्यों मांग रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इससे परेशानी होती है। अब से मैं ना तुम्हारी फिक्र करूंगी ना तुम्हारा साथ दूंगी। तो तू ही मेरी जान और जहान है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी को खुल। 4 बाउल खाकर मैं बेशर्मों की तरह नहीं जा सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। मेरे लिए बुरा मत मानो। तुम मेरे लिए कोई और नहीं, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। हाँ म्योंग। तुम मुझे डालपो बुला सकती हो। एक पल की भी मुझसे कोई काम? चलो बैठ जाओ। क्या इन्हा को पता है कि तुम किसी और के साथ थे? क्या? जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे उस लड़की का बाल मिला था जो तुम्हारे साथ थी। वो बाल इन्हा का था। क्या? तो वो इन्हा का था? हैप्पी बर्थडे जोइना। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला जोइना। शुक्रिया ये कहने के लिए। मैं चलता, ध्यान रखना। या बदले ये मौसम, ऐसे ही जाना थोड़ा गलत लगा, फिर मिलते हैं। कसम सितारे। हाय डैड। दादाजी ऐसा क्या हुआ है कि तुम दोनों यहाँ पे आए हुए हो? हमें आपसे कुछ कहना है। मेरी हर एक राह है। हमारा की हाँ म्योंग कितना खूबसूरत है। क्या ये इन्हा है? पापा आपकी बेटी ही हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आई है। किस चीज की? तुम स्कूल में क्विज प्रोग्राम में जाने के लिए इतने बेताब क्यों थे? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सबसे ज्यादा। ये दिल सिर्फ तेरा है।